माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमला निअमतिन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वस्सलाम वल हिल्ल वल हराम वरुकन वल मकाम वस्सलाति वस्सियाम वसुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताबी वल क़ुरआन सय्यदना व मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़वल्लाहु अन्हुम जिसा अहलल बैत तहरकुम तत्हीरा। अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व तुहारतिहिम व विलायतिहिम व तशय्युम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, बुज़ुर्गान कौम, साहिबान फ़हम व ज़का, उलमाए हक़ शनास, बिलखुसूस सरज़मीन जाफ़राबाद जलालपुर के मेरे हर दिल अज़ीज़ नौजवान बरादरान, इस वक्त की तकरीर का मुद्दा ज़ात सरकार सय्यदुश शुहदा फ़ातिह करबो बला हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। और कोशिश की जाएगी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिशात आपके शादाब हाफ़ज़ों तक पहुँचाने की जुर्रत की जाए। देखिए, मैं लफ्ज़ जुर्रत इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि दौरान तकरीर दो चार बातें ऐसी भी हो जाएं कि जिनको आपका मिजाज बहुत जल्दी कबूल ना करे, लेकिन बहरहाल क्योंकि तकरीर का मकसद और मुद्दा मौजू के मातहत होगा, मौजू की मुखालफत नहीं होगी। इस वक्त की तकरीर का मौजू होगा आमद हुसैन, इब्तिदाए फ़जीलत और इंतहाए फ़जीलत। और सिर्फ़ तकरीर का मरहला 2-4-8 मिनट के बाद इसी मरहले पर आ जाएगा। एक जुमला फ़लसफ़े से, एक जुमला इल्म कलाम से और एक जुमला मंतिक़ से मैं मतालिब की रोशनी में निकालने की सादत हासिल करूँगा। और जितने मतालिब पेश नज़र होंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इस एप्लीकेंट की बात को आप सब अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके जाफ़राबाद जलालपुर में आपके ही जलालपुर के किसी अमीर का ज़िक्र नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी ज़ात का ज़िक्र हो रहा है कि जिसकी औलाद ने अगर झूठे हाथ भी तश्त में धो दिए तो गौहरे नायाब बन गए हैं। जितनी जल्दी आप मुझसे रिलेट हो जाएंगे इंशाअल्लाह बात आसान से आसान होती चली जाएगी। और जितने भी मैं जुमले यहाँ अर्ज़ खिदमत करूँगा वो जुमले नहीं होंगे, सिक्के राइजुल वक्त होंगे, जो जलालपुर की ज़मीन पे चले न चले पूरी दुनिया में चलेंगे। आप माने ना माने, अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है हुसैन से कि जिस महीने में हुसैन की विलादत रखी कहीं किसी की शहादत नहीं रखी। जिस महीने में हुसैन की विलादत को रखा
उस महीने में किसी की शहादत को नहीं रखा। जिस महीने में हुसैन की शहादत को रखा वहां किसी की विलादत को नहीं रखा है। यानी जहां हुसैन का गम तो बस हुसैन का गम, जहां हुसैन की खुशी बस हुसैन की खुशी। आइए एक मरहला मैं तय करूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शब में भी एक मरहला वो सरकार बाबुल हवाइज के हवाले से होना है, लेकिन इससे कबल मैं अल्लाह के नबी की हदीस को आपको सुनाऊं। लेकिन मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आप तक पहुंचा रहा हूं। अच्छा, मैं समझता हूँ माइक तो गालिबन अच्छी क्वालिटी का है, और ये पीछे तक तो मेरी आवाज़ आ रही है ना, आ रही, तो मुझे लगा नहीं कि आप लोग भी सलमात पढ़ सकते हैं सरकार मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हाँ, पर ये थोड़ा सा आपकी भी आवाज़ थोड़ी सी मलहक हो जाए। जागे के लम्हे के लिए बिल्कुल बेदारी के साथ एक एक लफ्ज आपकी अमानत होगा। मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया लैसा शैयन अकरमा इंदल्लाह मिनद दुआ। मैं तर्जुमा खोल कर पिलाऊंगा, उलमा इकराम की मौजूदगी पाए से शरफ है भाई। मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया लैसा शैयन अकरमा इंदल्लाह मिनद दुआ। लैसा नहीं है, शैयन कोई भी चीज, अकरमा मुकर्रम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक मिनद दुआ, दुआ से ज्यादा। भाई आज रोज़े जुमा है, आज ना पढ़ा जाएगा तो कब पढ़ा जाएगा, बिल्कुल बेदारी का। मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया, तारीखी जश्न होने वाला है। मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया लैसा शैयन अकरमा इंदल्लाह मिनद दुआ। अल्लाह के नजदीक दुआ से बेहतर कोई शय नहीं है। अल्लामा काज़वी ने कज़वी इराकी ने अपनी किताब अल कलामुल इमामुल अली फी आखिर उम्र शरीफ में लिखा कि मौला की शहादत से 2 महीना 10 दिन कबल जनाब कुमैल ने पूछा था। कौन? जो 25 साल के हैं जवान जनाब कुमैल। दुआए कुमैल का निचोड़ सुन ले, ताकि जब शब की तकरीर डॉक्टर हसन कमेली साहब से आप सुने तो वजद के आलम में आ जाए। जुमला है, अब जुमला मैं पढ़ के गुजर जाऊंगा, क्योंकि ये खिताबत का जुमला नहीं हुजूर वाला। और वैसे भी हर वक्त ये थोड़ी ना देखा जाता है कि जो खतीब जाकिर मिंबर पे है उसमें कितना दम है। कभी कभी खतीब भी ये देखता मजमे में कितना दम है। भाई मैं पढ़ के निकल जाऊंगा। जो हाँ आपके सुनने को सलाम है भाई। जो समझेगा उसे दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा उसे समझने की दुआएं हैं। मौला मुत्तकियान से जनाब कुमैल ने पूछा मौला दुआ क्या है? पलट के मेरे मौला ने फरमाया ऐ कुमैल इब्ने ज़ियाद। ये इब्ने ज़ियाद शजरे खबीसा वाले नहीं है भाई। जो मौला के पहलू में बैठ जाए वो अच्छी नस्ल का होता है। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूं कसम खुदा की। भाई मौला ने फरमाया, मौला से पूछा गया मौला ये बताइए दुआ क्या है? जो जितनी जल्दी समझ जाए वो बता दे कि उस तक बात पहुंच गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मुस्कुरा के मांगने का दिन है ना। हाँ भाई अगर किसी फकीर के घर भी बेटा पैदा हो जाए बात में बुखल नहीं करता। आज तो अमीर के घर में हुसैन आया। ये है जलालपुर, ये है जलालपुर, ये है आपकी पहचान। सरों को उठाइएगा। मौला से पूछा गया मौला दुआ क्या है? मौला दुआ क्या है? जिस हदीस को मैंने पढ़ा पहले उसके लम्हे के लिए आपको बहुत गोश गुजार करके आगे बढ़ जाऊं मैं भी, ताकि अंदाज़ा लगा दूं कि आप किस हद तक इन जुमलों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर ये जुमला आप तक पहुंच गया तो फलसफे से और मंतिक से एक जुमला अर्ज़ खिदमत करके बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। अगर लगा कि आप तक पहुंच गया, क्योंकि तोहफे हर जगह नहीं दिए जाते। हाँ, जहां मुझे लगेगा तोहफे के मुस्तहक लेने की गरज से बैठे जागिएगा। भाई इमाम ने क्या फरमाया? लैसा शैयन अकरमा, नो टेंस नो डिस्टेंस, लारा बेट आउट यकीनन 110%। लैसा शैयन अकरमा इंदल्लाह मिनद दुआ। लैसा नहीं है, शैयन कोई भी चीज, अकरमा मुकर्रम इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, मिनद दुआ दुआ से ज्यादा। जिससे शब का सफर अभी से तय करना है। काश कि अल्लाह मुझे कुव्वत परवाज़ अता कर दे कि तुम्हारे दिलों में उतर के मैं बात पहुंचा दूं। भाई फिक्र करो। जब अल्लाह के नजदीक एक आम मोमिन की दुआ, हाय जागो ना लम्हे के लिए भाई, जब एक आम मोमिन की दुआ अल्लाह कितने नजदीक है तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी नजदीक होगी। अरे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कसम खुदा की। भाई जब एक कॉमन मैन, जब एक आम आदमी की दुआ, देखिए थोड़ा सा ये जवान बेदार हो जाए। देखिए ये बुजुर्गान बोल रहे हैं, चूंकि इनकी किताबों पे निगाह है और इनको पता है कि ये बड्डे लोगों की बड्डी बातें होती हैं। नहजुल बलागा में सबसे छोटा कौल है मौला का। मौला ने फरमाया बोलो ताकि, जी थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। मौला ने फरमाया बोलो ताकि, आप गौर ही नहीं करो ये बुजुर्गान ये उलमा इकराम क्यों बोल रहे हैं? चूंकि इनको पता है
कि अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है, और जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। तब पता चलता है ना कि दुकान कोयले की है, हीरे। आखिरी आदमी तक बिता रहिएगा। बहुत जल्दी जल्दी मंजिल तक आ रहा हूं। आमदे सरकार सैयदुश्शोदा, इब्तिदाए फजीलत व इंतहाए फजीलत। एक लम्हे के लिए सफर तय करना है। मैंने जुमला कहा, माशाल्लाह आप सबकी तरफ से कहा, जब एक आम मोमिन की दुआ अल्लाह कितने नजदीक है, तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी नजदीक होगी। बताओ भैया मोहम्मद, बताओ कितनी नजदीक होगी, कितनी नजदीक होगी। कम से कम इतनी नजदीक तो होगी जिससे मांगा जाए जुल फजल हो, जो मांगा जाए अबल फजल हो। अलीम मौला भाई, इतनी नजदीक तो होगी ना भाई। अमीर अल मोमिनीन की दुआ कम से कम इतनी नजदीक तो होगी जिससे मांगा जाए काजुल हाजात हो, जो मांगा जाए बाबुल हाजात हो। सलामत रहे भाई। सलवार तो भेज दे अपनी मर्जी से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब समझिए दुआ क्या है। यार कायनात में बहुत दुआएं थोड़ी ना, कायनात में 3 दुआएं तो बड़ी मशहूर हैं। आय हाय, मैं कहाँ ले आया बात को। कायनात में 3 दुआएं तो बड़ी मशहूर है। एक बाप की दुआ, एक माँ की दुआ, एक बेटे की दुआ। हाय 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 हाय। माँ की दुआ को अज़ादार कहते हैं, बाप की दुआ को अलमदार कहते हैं, बेटे की दुआ को सकीना कहते हैं। भाई सलवार भेज दिया हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सुन लीजिए, तो इमाम से पूछा गया, मौला मुत्तक़ियां से, अल्लामा काज़मी ने क़ज़वी राकी ने लिखा अल कलाम वल इमाम अली फ़ी आख़िर उम्र शरीफ में, मौला दुआ क्या है। भाई प्लीज़ आई टू आई कॉन्टेक्ट यार। देखिए हमारी इबादत में इधर उधर देखना सख्त मना है, और वैसे भी इस वक्त तो किबला में हूँ ना, तो हमारे किबले से मुंह फेर के इबादत तो नहीं होती है। मैं एक मंजिल तक तकरीर को ला रहा हूँ। मौला दुआ क्या है, पलट के फरमाया एक कुमैल, अव्वल तो दुआ मोमिन का हथियार है, लेकिन हाँ मगर तुमने पूछा है तो सुनो, दुआ वो है जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला कर्जदार नहीं होता। दुआ वो है जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला कर्जदार नहीं होता। आज नहीं है कल ले लेना, कल नहीं है परसों ले लेना। अच्छा अगर आज की डेट में आप मेरी चंद रुपयों से मदद कर दे तो किसी भी मोड़ पे तकाजा कर लेंगे कि बोला फला डेट को इतने पैसों से मदद की थी, पैसे वापस करिए। लेकिन अगरचे कोई जुमला आपके दिल को छू जाए, कितना ही झगड़ा क्यों ना हो जाए, कभी ये ना कहो कि दुआएं वापस कर दो। मैं बस इमाम हुसैन तक आ रहा हूँ, इमाम हुसैन तक आ रहा हूँ। आमद इमाम हुसैन, इब्तिदाए फजीलत व इंतहाए फजीलत। जागते रहना, कोहरा अंबर पर होने वाला है अब से कुछ देर के बाद। आमद हुसैन। अच्छा ये जहाँ तक दुआ की बात है, एक नज़रिया पेश करूँगा। पता नहीं कितने लोग इस नज़रिए को किबला कबूल करें या ना करें, है? मैं अपना ज़ाती नज़रिया पेश कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ये जो दुआ नहीं मांगते ना, ये तो शैतान से भी आगे बढ़ गए। हाय हाय भाई, कुछ लोग ऐसे होते सरकार, नमाज तमाम हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और रखा सरकार सजदा रखी और मस्जिद से फौरन बाहर। मैंने कहा जो दुआ नहीं मांगते, भाई मुझे देखो ना मेरे भाई, है जो दुआ नहीं मांगते वो तो शैतान से भी आगे बढ़ गए। कुरान से साबित करूंगा, अपने नजरिए से मैं समझाता हूं दुआ क्या है। बुजुर्गान बेहतर जानते, हमसे नो कम से को समझाऊं। भाई मुझे देखो दुआ क्या है। तशरीफ लाइए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आ जाइए। ऐसी सलवात तो सरकार सुनाऊंगा नहीं मैं, सब मिलजुल के पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपने नजरिए को देखूं कहां तक टैली हो रहा है। दुआ क्या है समझिए कि हमें के लिए दुआ 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 एक दस्तक है। खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। अगर यकीन है कि घर के अंदर कोई है तो खोलेगा जरूर। अगर घर के अंदर कोई है तो खोलेगा जरूर। हो
सकता है तुम्हें ना मिले, तुम्हारी औलाद को मिल जाए। है, मिलेगा जरूर। अच्छा, इतना यकीन कैसे है कि मिलेगा जरूर? मैं आ गया बस मौला हुसैन तक। इतना यकीन कैसे है कि मिलेगा जरूर? वो इसलिए कि अजीजान मोहतरम बरादरान ईमानी, इसलिए हमें यकीन है चूंकि अल्लाह सरिया रजा है। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाना। अगर तुम्हारे सर भी अर्श से टकराए तो ताज्जुब ना करना। जुमला इतना बड़ा है, मैं जमीन पे आने ही नहीं दूंगा, तुम चाहे जैसे सुनना। हाँ, बस चलते आओ एक लम्हे के लिए मेरे साथ। भाई अल्लाह सरिया रजा है। मैं हिंदुस्तान में जहां जहां तक मेरा जाना हुआ, मैंने हर जगह सरिया रजा के एक माना पढ़े। आज देखूंगा जाफराबाद में 2 माना पढ़ के कि यहां कैसे बात को कैच किया जाता है। और कसम खुदा की ये हम दुनिया घूम रहे हैं सरकार, ये वो मजमा बैठा जो जुमलों को नहीं लफ्जों को कैच कर रहा है। लफ्जों को गिरफ्त करने वाला मजमा बैठा हुआ है। सरिया रजा के पहले माना जो उलमा नफ्सियात ने बयान किए, उलमा नफ्सियात कहते हैं सरिया रजा के माना है माँ से भी जल्दी राजी होने वाला। अरे दुआएं मांगो यार, दुआएं मांगो हमें के लिए। माँ से जल्दी राजी होने वाला। अच्छा, माँ कितनी जल्दी राजी होती है? बच्चे ने कोई हरकत करी, कोई खता करी, कोई गलती करी, माँ को गुस्सा आया, गुस्सा बड़ा डांटा और बड़ा मारा, लेकिन जैसे ही वो माँ देखती है बच्चे की पलकें भीगने वाली हैं, पलकों के भीगने से पहले पहले माँ आगे बढ़ती है, बच्चे को कलेजे से लगा लेती है। तो जो जात माँ से भी 70,000 गुना जल्दी राजी हो जाए, यार तारीखी जुमले हो रहे हैं, तारीखी जुमले हो रहे हैं। जो जात, मैं एक लम्हे के लिए जुमला पढ़ने के बाद आपसे गुजारिश करूंगा, जिनकी माँ बाप बीमार हैं वो सेहत के लिए दुआ मांग ली जुमले के बाद है। हो सकता है क्योंकि हमारा अकीदा है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ही तशरीफ फरमा है। हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले जो गुरूर आता है वो इबादत में आता है। हाँ, अभी फितरुस का मरहला आने वाला है, इब्तिदाए फजीलत में, फिर इंतहाए फजीलत में तो आप पहुंच गए ना भाई। सबसे पहले जो गुरूर आता है वो इबादत में आता है। एक जुमला को मैं चेहरे देखूं, किसी भी इबादत में गुरूर आए तो आए, लेकिन हम देखते हैं हमें फर्श अज़ा पे गुरूर नजर नहीं आता। अरे आप गौर ही नहीं कर रहे हो। कोई चप्पलों के पास बैठा है, कोई नाली के पास बैठा है। आप में से ऐसे कितने हैं जो करोड़पति हैं और ऐसे कितने जो ठेला चलाने वाले हैं? आप अब भी नहीं समझे हुसैन क्या है, जहां पर करोड़पति को बैठाया। अरे लफ्ज आया कर रहे कसम खुदा की आप है, जहां पर करोड़पति को बैठाया वहीं पे ठेला चलाने वाले को बैठाया। आप अब भी नहीं समझे दरे हुसैन क्या है? अरे भैया, जहां पर अमीरों का गुरूर तोड़ा जाए, गरीबों की फिक्र को बुलंद किया जाए। एक सलाम तो भेज दे हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई ये पीछे वाले सलवात क्यों नहीं भेज रहे भैया? कोई टैक्स नहीं लगता, घबराइए नहीं। हाँ हाँ, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं दादू तहसीन के लिए फोर्स नहीं करता। हाँ हाँ, मैं दादू तहसीन के लिए फोर्स नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया से 10 साल पहले बहुत आगे निकल गया, और ना ये सोच के पढ़ता हूँ कि दोबारा बुलवाओ या ना बुलवाओ। हाँ, जो जानते हैं वो जानते हैं, मैं कैसा टाइम निकाल कर आया हूँ सरकार। हाँ, आप सबका नौकर हूँ, आप सबकी नौकरी के लिए आया हूँ सरकार, सिर्फ नौकरी करने के लिए आया हूँ। और ये सोच के नहीं पड़ता दोबारा बुलवाओ या ना बुलवाओ, क्योंकि अज़ाए गम हुसैन की दुनिया बहुत बड़ी है। ये जाकिर तो खत्म हो सकते हैं, अज़ा खाने खत्म नहीं हो सकते हैं। चाहिए करने के लिए भाई अल्लाह सरिया रिजा है। सरिया रिजा के माना क्या है? माँ से भी जल्दी राजी होने वाला। जो जात, मैं चेहरे देखूंगा कसम खुदा की कि तुम्हारी तहजीब फर्श अज़ा पर है या घरों पर है। हाँ हाँ हाँ, अपने घरों की तहजीब फर्श अज़ा पे ना लाइए, फर्श अज़ा की तहजीब घरों पे ले जाइए। और सुन लीजिए जुमला हुजूरे वाला, और जाइए याद रखिएगा, आया तो कोई हुसैन का दीवाना 30 शाबान को आपकी सरजमीन पे कोई तोहफे दे के चला गया, और कोई जजा नहीं चाहिए तुमसे, जजा उनसे लूंगा जिसने मुझे जुबान दी है? भाई जो जात माँ से भी 70,000 गुना जल्दी राजी हो जाए वो है अल्लाह। लेकिन ऐ जलालपुर वालों याद रखना, जिस तरह बच्चे के बार बार जिद करने पर माँ नहीं देती, उसी तरह अल्लाह भी नहीं देता।
लफ्ज है, लफ्ज है, लफ्ज है। भाई जिस तरह बच्चे के बार बार जिद करने पर मां नहीं देती, उसी तरह अल्लाह भी नहीं देता, क्योंकि मां जानती है कौन सी चीज किस मौसम में बच्चे को फायदा देगी, हाय 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 हाय, कौन सी चीज नुकसान देगी। तो जिस तरह बच्चे के बार बार जिद करने पर मां नहीं देती, उसी तरह अल्लाह भी नहीं देता, क्योंकि अल्लाह जानता है कि कौन दौलत पाके फिरौन बनेगा, कौन खदीजा बनेगा। अब तो सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जुमला, कितने माना पढ़ने थे? 2, 1 हो गए। अब वो सुन ले जो लुग़वी माना है, और अपने दाएं बाएं वो चेहरे भी देखे जिन्होंने आज तक जलालपुर में सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब कहने वाले हैं, क्योंकि मुझे खिताबत पे नहीं मौला की हदीस पे भरोसा है। मौला ने फरमाया एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने वाले के नामे आमाल में 3000 मकबूला नेकियां लिखी जाती हैं। अच्छा, आप सब मिलके मुझे देख रहे हैं, मैं तन्हा सबको देख रहा हूं। अब भी कुछ लोगों ने कहा नहीं सरकार, अब कोई घर पे कुरान पे हाथ रख के चलाते तो क्या कर सकते हैं। सुन लीजिए अगले माना, सरिया रिजा के लुग़वी माना है बहुत जल्दी राजी होने वाला। बहुत जल्दी, यही तो तकरीर है, कितनी जल्दी, हाय 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 हाय, बहुत जल्दी, मगर कितनी जल्दी। भाई आज साइंस नासा चांद पे पहुंच गई, यहां कोविड आया और कोविड की किट आ गई, लगाया पता चल गया कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। भाई बीपी मशीन आ गई, बता दिया बीपी 87-20 के बीच में है, अबव है या माइनस है। शुगर की किट आ गई, बता दिया कि दोपहर में इतना खाने के बाद इतना खाली पेट इतनी शुगर है, बता दी है। भाई किसी को पैरालाइज हुआ, सिटी स्कैन मशीन में डाला गया, पता चल गया क्लॉट यहाँ है, यहाँ है। मेरे कहने का मकसद तो मुद्दा ये है कि आज साइंस इतनी तरक्की कर गई, तरह तरह की मशीनें बना ली, कि आज तक साइंस कोई ऐसी मशीन बना पाई जिसके जरिए ये पता चले अल्लाह किससे कितनी जल्दी राजी होता है। मुझे अभी तक जलालपुर नजर नहीं आया, अल्लाह जाने कहां तक बात पहुंचने वाली है। मैं तो अपने मौजू तक आ गया, जो समझ रहा है उसको सलाम हुजूर वाला दिखाइए। आज तक साइंस कोई ऐसा थर्मामीटर, कोई ऐसा स्केल, कोई ऐसा फीता XYZ, नो टेंस नो डिस्टेंस, क्या आज तक कोई ऐसी मशीन, थर्मामीटर, मुझे देखते रहिए, थर्मामीटर, स्केल, फीता, कुछ ऐसी बना पाई जिसके जरिए ये पता चले अल्लाह आपके लगाए, पता चल जाए अल्लाह आपसे कितनी जल्दी राजी होगा। किबला आपके लगाया जाए, आपके लगाया जाए, आपके वो पीछे वाले के, पता चल जाए अल्लाह किससे कितनी जल्दी राजी होगा। कि आज तक साइंस कोई ऐसी मशीन बना पाई? बोलो, बना पाई? नाज़ीज़ान मोहतरम बरादरान ईमानी, अगर करबला नहीं होती दुनिया को ये फार्मूला नहीं मिलता। अरे अल्लाह जाने में कहां तकरीर ले आया। अगर करबला नहीं होती दुनिया को ये फार्मूला नहीं मिलता। हुसैन ने हुर को माफ करके बताया, हुसैन ने हुर को माफ करके बताया, दुनिया वालों देखो, जिसका बंदा इतनी जल्दी माफ करता हो उसका खुदा कितनी जल्दी माफ करता। नहीं, तुम्हारी आवाजें हल्की हैं, जुमलों का कद बहुत बड़ा है। सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, कहीं ऐसा ना सका कुछ लोग बुरा मान जाए। पहले मैं उस बात को तो मुकम्मल कर दूं। मैंने कहा जो दुआ नहीं मांगते वो तो शैतान से भी आगे बढ़ गए। भाई शैतान है, शैतान, असली शैतान, असली, हाँ, मजाक वाला शैतान नहीं। अल्लाह ने कहा निकल जा, और क्या कह के निकाला? वकाना मिनल काफिरीन, ये तो था ही काफिरों में से। पढ़ा लिखा मजमा पूरी दुनिया में मशहूर है जलालपुर का। भाई प्लीज मुझे बताइए, अल्लाह जो ये कह रहा है कि ये तो था ही काफिरों में से, क्या शैतान ने ये कहा था कि अल्लाह दो हैं? आपके सुनने को सलाम। क्या शैतान ने ये कहा था परवरदिगार तू कमजोर है, मैं ताकतवर हूं? अल्लाह को एक मान रहा था,
अपने आप को मजबूर मान रहा था। ना शैतान ने यह कहा कि अल्लाह दो, ना शैतान ने यह कहा कि मैं मजबूत तू कमज़ोर। परवरदिगार, ये बात समझ में नहीं आई। काफिर तो वो होता है जो तुझे ना माने। इसे क्यों काफिर कह रहा है? का इसके जरिए से मैं तौहीद का मिजाज बता रहा हूं। सिर्फ मुझे ना मानने वाला काफिर नहीं होता, बल्कि जिसे मैं मनवाऊं उसका ना मानने वाला भी काफिर होता। जिसको मैं मनवाऊं उसका ना मानने वाला भी काफिर होता है। अल्लाह ने कहा निकल जा। भाई अल्लाह ने जब कहा निकल जा तो निकल जाता, निकला नहीं, जाते जाते रुका, रुक गया। परवरदिगार, क्या हुआ? का परवरदिगार जा तो रहा हूं मगर कयामत तक की मुद्दत हयात चाहिए। आप गौर नहीं फरमा रहे। शैतान है मगर कयामत पे यकीन है। लफ्ज आया हो रहे हैं। तोहफे तो अभी बचे हैं ना। देखिए, तोहफे तो बच के जाएंगे लेकिन अमानतें बच के नहीं जाएंगी। वो इसलिए कि अमानत में खयानत करना बनु उमैया का शेवा है, अली वालों का शेवा नहीं है। जागते रहिए कलमे के लिए। परवरदिगार कयामत तक की मुद्दत हयात चाहिए। भाई शैतान है मगर जानता है देने वाला अल्लाह है। जानता है देने वाला अल्लाह का, दे दी। चलते चलते फिर रुका। परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। बैठ जाओ। और सिर्फ बैठूंगा नहीं, परवरदिगार आदम की ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। कैसे बहकाएगा? दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा। अगर पूरी रात की थकावट ना उतर जाए तो क्या फायदा जुबान को जरिया बात से रगड़ने का। चलते आओ, दीवाने हो जाओगे। सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। बैठ जाओ। दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा। भैया चलाइए कने। पीछे से बहकाऊंगा, मुझे देखो। और आसान करो, घोल कर पिलाऊं। ईस्ट से बहकाऊंगा, वेस्ट से बहकाऊंगा, नॉर्थ से बहकाऊंगा, साउथ से बहकाऊंगा। किसको बहकाऊंगा? आदम की ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। एक जुमला मेरा हमेशा याद रखना जलालपुर वालों, जिसकी जितनी जुबान, जिसका जितना दिमाग होता है उसकी जुबान उतनी ही चलती है। जिसकी जितनी अक्ल होगी जुबान उतनी ही चलेगी। अल्लाह ने कहा जा बैठ जा, अब बहका ले चारों तरफ से। शैतान खुश हो गया। अब कहां जाके, अब कहां भागेगा? अब कहां भागेगा इंसान? हर जगह से बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा ओ जाहिल, सिमते बनाने वाला तो मैं हूं। अल्लाह जाने कहां तक तकरीर मेरी पहुंच रही है। अल्लाह ने कहा सिमते बनाने वाला तू नहीं, सिमते बनाने वाला तो मैं हूं। अरे सिमते 4 नहीं 6 है। जमीन भी है, आसमान भी है। यानी अब शैतान से बचने के 2 ही रास्ते हैं, या तो सजदे में सर झुका दो या दुआ के लिए हाथों को उठा। हुजूर वाला, ये भैया ने नारा लगाया, ये कुछ लोगों ने नारा नहीं लगाया। हाँ, आवाज से आवाज मिलाइए। सलामत रहिए। देखिए, आप सब मिलकर मुझे देख रहे हैं, मैं तन्हा सबको देख रहा हूं। मुझे किसी की सरकार पे यकीन नहीं, वो 50 दिन में काला धन निकलवा पाए या नहीं निकलवा पाए, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन मुझे अपनी इमाम की सरकार पे भरोसा है। वो 50 दिन में नहीं निकलवा पाए, मैं 5 सेकंड में निकलवा लूंगा। बस जितने चेहरे नजर आ रहे हैं उनका ही जिम्मेदार हूं। हवाला पहले दे दूं, कहीं जाने के बाद बासी कड़ियों में उबाल ना आ जाए। हाँ, क्योंकि मैं जितनी बातें पढ़ता हूं सरकार, उनका हवाला मिंबर पे साथ में लेके चलता हूं। हाँ, क्योंकि वो सिपाही अच्छा नहीं माना जाता जो असला घर पे भूल के आए। हाँ, सुन लीजिए, अल्लामा शेख मुफीद अलैहिर्रहमा की तालीफ शुदा किताब है। अल्लामा शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अलैहिर्रहमा ने लिखा अपनी किताब में, छठे इमाम ने फरमाया, जब मेरे
लिल्ला किसी की तरफ देखिए का नहीं। इमाम ने फरमाया जब मेरे और मेरे जद के फजाइल बयान हो और उसको सुनने के बाद तुम्हारे कलेजों में ठंडक ना पहुंचे तो अपनी ग़िज़ा पर ध्यान दो कि क्या खा रहे हो। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। ऐ जलालपुर वालों माफ करना, लेकिन याद रखना जिन पेटों में हराम भरा होता है उन्हें अली के फजाइल अच्छे नहीं लगते। भाई मैंने नहीं कहा, इमाम ने कहा सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलो सरकार, अल्लाह अकबर। भाई आ जाओ मदा यार। मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फरजो। देखिए जब तक ऐसे नारे लगते रहते हैं ना तो बड़ी तक़वियत मिलती है। आप सोच रहे हैं इन्होंने 3 नारे लगवाए, आपने गौर ही नहीं किया एक आदमी ने कितने लोगों से कलमा पढ़वा लिया। भाई इन 3 नारों का तो नाम कलमा है। एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सलवार पढ़े पीछे वाले भी मिलजुल के बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अच्छा एक बात मैं कोट करूं और मैं आमद इमाम हुसैन तक आ जाऊं। सुन ले सरकार, इजाजत है? मैं कसम खुदा की पढ़ के गुजर जाऊंगा। जो समझेगा उसे दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा समझने की दुआएं हैं। मुझे नहीं पता आप कहां जाओगे, किन घरों में जाओगे। मैं जहां ले जाना चाहूं लिल्ला काश ये ताहद्दे नजर आने वाला जाफराबाद का मजमा वहां तक पहुंच जाए। क्या कहा शैतान ने? मैं आदम की ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। मैं आदम की, भाई प्लीज यार, मैं आदम की, मैं भी कहा ना मिंबर पे ऊंचा सुनता हूं। मैं आदम की ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा मतलब किसको बहकाएगा? आदम की ज़ुर्रियत कौन? भाई पढ़ा लिखा मजमा है, हम सब ना, हम सब आदम की औलाद कौन? हम सब, हमें बहकाएगा। हम कहेंगे इब्लीस ये क्या बात हुई, जब तेरा झगड़ा हुआ जनाब आदम से हम तो उस जमाने में थे भी नहीं। और अल्लाह जाने अब जलालपुर नजर ना आएगा तो कब नजर आएगा। तकरीरें यहां सुनी जाती है, लफ्जों को गिरफ्त किया जाता है। क्या कहा भाई, जब तेरा झगड़ा हुआ जनाब आदम से हम तो उस जमाने में थे भी नहीं, हमें क्यों बहकाएगा? ना बाबा, अल्लाह कुरान के जरिए से शैतान का मिजाज बता रहा है कि शैतान का मिजाज ही होता है झगड़ा बाप से हो, बदला औलाद से लिया जाए। झगड़ा बाप से हो, बदला औलाद से लिया जाए। मुझे नहीं पता आप किन घरों में गए, मैं तो आपको करबला ले जा रहा हूं। हुसैन पूछ रहे हैं क्या मैंने कुरान बदल दिया, क्या मैंने शरीयत बदल दी, क्या मैंने हकाम बदल दिए, क्या मैंने हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दिया। वहां से आवाज क्या आ रही है? बुग़्ज़न ले अबीक। आप क्या सोच रहे हो? करबला जो जंग है वो 2 शहजादों की है ना बाबा, ना। करबला जंग मुसलमान और इस्लाम की है। मुसलमान और है, इस्लाम और है। जहां इस्लाम है वहां हुसैन है, जहां इस्लाम है वहां हुसैन है। भाई नमाजें वहां भी हो रही थी, मक्तल लिखता है मक्तल, नमाजें वहां भी हो रही थी, नमाजें यहां भी हो रही थी, मगर फर्क क्या था? वहां अली वलीउल्लाह नहीं था, यहां पर अली वलीउल्लाह था। मक्तल है मक्तल। सलाह भेजे हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलो सरों को उठाओ, मैं आ गया अपनी मंजिल तक। आज उसके घर में वो आ रहा है जिसने अल्लाह के घर को आबाद किया। मैं पूरी से मैं बहरुल अनवार से 2 रिवायतें, फिर मदीनतुल माजिद से एक रिवायत, अल क़तरा से एक रिवायत, हवाले के साथ सरकार, और हवाले सब मौजूद हैं। जब 17 रबी अव्वल को
चलो पहले मदीनतुल माजिस की रिवायत सुना देता हूँ। मदीना कहते हैं शहर को, माजिस कहते हैं मोजिज़े की जमा को। है मोजिज़ों का शहर लिखने वाले अल्लामा हाशिम बैरानी वो लिखते हैं कि जन्नत में सबसे ऊंचा महल अगर किसी का है, उस हूर का नाम है लाया। मदीनतुल माजिस की रिवायत है, उसका नाम है लाया। सबसे ऊंचा महल अगर किसी का है, देखिए हूरों के नाम से सब खुश हो गए, और होना भी चाहिए भाई। जलालपुर वालों, जन्नत में हूरें मिलेंगी, मगर पहले खुद को तो फरिश्ता बना लो। मैं समझ रहा हूं जो खामोश है बड़े मजलूम हैं। अरे ये मुस्कुराने का दिन है सरकार, है? आज ना मुस्कुराएंगे तो कब मुस्कुराएंगे, अमा आज ना हंसेंगे तो कब हंसेंगे। आज तो दीन मुस्कुराया है भाई। ये कौन सा महीना है? शाबान। शाबान के मानी क्या है? कली के पूरा नाम क्या है? शाबानुल मुअज्जम, अजमत वाली कली, अजमत वाली कली। पहली तारीख को आई हुसैन की बहन ज़ैनब। हमारे यहाँ कहा जाता बेटियां कली होती है। हाय हाय, यानी ज़ैनब सिर्फ बाप की जीनत नहीं है, जो बारह की जीनत हो, जो बारह की अजमत हो, वो है ज़ैनब। अच्छा, पहली शाबान गुजरी, हिंदुस्तान के बाहर भी जुमला मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। अगर इजाज़त दे तो मैं बाब फ़ज़ाइल शरीकतुल हुसैन में जुमला कहूँ। अगर ये पीछे का मजमा अभी तक नहीं बोला ना, तुमसे कोई अफसोस नहीं। अगर तुम नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन ये फर्शे मसरत पर बैठे हुए उलमा किराम नहीं बोलेंगे, बड़ा अफसोस रहेगा कि मेरी बात ज़ाया हो गई। मैं बताऊँ ज़ैनब क्या है? जब शहज़ादी ज़ैनब दुनिया में आई, रसूलुल्लाह ने आगोश में लिया, एक जुमला कहा, हाज़ई मसीलो खतीजा, ये मेरी नवासी है, मेरी नवासी। इसलिए तो मैं अक्सर बार कुछ जुमले वायरल हैं, आप सुनते रहते हैं, इसलिए मैं बेटियों की एजुकेशन में बहुत फोर्स देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, माशरा बेटियों से है। जब घर में जाया करो तो खाली हाथ ना जाया करो, बेटियों के लिए तोहफा लेकर जाया करो। जब घर में जाया करो तो बेटियों की पेशानी को चूमा करो। जब घर में जाया करो तो बेटों के मुकाबले पर बेटियों को मुकद्दम किया करो। तुम खामोश हो, लेकिन ये हकीकत है, ये बेटियां तुम्हारे जनाजे की जीनत है। हाय 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 भाई, ये बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। जिस घर में जितनी बेटियां, वो घर अल्लाह को उतना पसंद है। एक जुमला पढ़ूं बाब फजीलत शहज़ादी ज़ैनब में। मैंने कहा ये मजमा जो नहीं बोला तुम, शायद तुमसे कोई अफसोस नहीं। मैं समझता हूं तुम्हारी खामोशी तवज्जो है, जो जितना खामोश उतना गौर से सुन रहा है। हाँ, मुझे दादू था, लेकिन अब मैं चाहूंगा कोई बोले ना बोले, ये पढ़ा लिखा मजमा तो बोलेगा। मैं बताऊं शहज़ादी ज़ैनब क्या है? अकीदत के कलम से जहनों की डायरी पे लिख लेना। ना मैं बार बार आने वाला हूं, ना जुमले बार बार तुम्हें सुनने को मिलेंगे। मैं बताऊं ज़ैनब क्या, तो सुनो। अल्लाह रे रिफते इस्मते शहज़ादी ज़ैनब, अल्लाह ने उस वक्त तक ज़ैनब को पैदा ही नहीं किया जब तक कि गोद में खिलाने वाले पंजतन मुकम्मल नहीं हो गए। मैं पहले ही कह चुका, पीछे वालों से अफसोस नहीं है। आपके सुनने को सलाम है? अल्लाह ने उस वक्त तक ज़ैनब को पैदा ही नहीं किया जब तक कि गोद में खिलाने वाले कोई तो होता जुमलों का कदरदान। ज़ैनब वो है जिसे किसी गैर मासूम ने गोद में नहीं लिया। अरे मैं कैसे समझाऊं जलालपुर वालों, जिब्राइल जिसका झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसका झूला झुलाए उसे ज़ैनब कहते हैं। यार ठको नहीं मेरे भाई, खत्म हो रही है तकरीर। हाथ ऊंचे।
उसी वक्त मौला इमाम हुसैन वहीं तक बस में आ गया। अल्लाह ने लाया पे वही करी। मदीनतुल माजिस लिखने वाले अल्लामा हाशिम बहरनी अलैहिर्रहमा, और उसकी तारीफ जानते हो उन्होंने क्या लिखी? सिर्फ उसके रुखसारों की चमक से जन्नत रोशन हो जाती है। जागो, सिर्फ अल्लामा हाशिम बहरनी मदीनतुल माजिस में लिख रहे हैं, सिर्फ जिसका नाम लाया है, सबसे ऊंचा महल है उसका, सबसे दीवाने हो जाओगे, सबसे ऊंचा महल है उसका। और जब वो झांकती है अपने हुजरे से, उसके गालों के नूर से जन्नत मुनव्वर हो जाती है। अल्लामा हाशिम बहरानी अलैहिर्रहमा मदीनतुल माजिस में लिखते हैं, अल्लाह ने उस हूर पे वही नाजिल की और कहा, लाया जन्नत से निकल जा, हुसैन की दाया बन जा। लाया लाया हुसैन की दाया बन जा, सलामत रहिए। लाया हुक्म परवरदिगार पे निकली। अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते गई, खिदमत हुसैन में सर्फ हो गई। जब हुसैन की खिदमत करके वापस पलटी, जैसे ही जन्नत में आई, यही जुमले नौसर का नाम बदल दे रहा, जो पढ़ा है वो सुना रहा हूं। जैसे ही पलटी, फरिश्तों में हुजूम। अब मैं बताऊंगा अलकतरा से कितने कितने फरिश्ते कैसे कैसे जिब्राइल लेकर चला जागना कलमे के लिए। जैसे ही लाया जन्नत में पहुंची, फरिश्ते आगे बढ़े, लाया आई, लाया आई, लाया आई, लाया आई। लाया ने कहा, खबरदार, आज के बाद से लाया ना कहना, हुसैन की दाया कहना। आज के बाद से लाया ना कहना। एक ने फख्र किया अपने ऊपर। मैंने एक जुमला कहा था, अल्लाह इबादत में तकब्बुर बर्दाश्त नहीं करता। सबसे पहले अगर गुरूर आता है वो इबादत पे आता है। फितरस को भी आ गया, इशारे में पढ़ रहा हूं, इसलिए हाथों को जोड़ूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, मस्जिदों में भी जाओ तो मस्जिद में जगह मुहैया ना करो। सब नहीं बोलेंगे। मस्जिद में भी जगह मुहैया न करो, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, ये मेरी। हमारी जगह बदल बदल के नमाज पढ़ो, क्योंकि रोजे महशर देना है जमीन को गवाही। तुम जश्न नहीं सुनना चाह रहे हो। जब तुम जगह बदल बदल के नमाज पढ़ोगे तो रोजे महशर जमीन का वही टुकड़ा बारगाह खुदाबंदी में कहेगा, परवरदिगार, इसने तेरा सजदा मेरी पुष्ट पे किया था, इसने अच्छा। मैं सिर्फ अपनी मस्जिदों की बात नहीं करता, हट के पढ़ देता हूं। लाइव भी जाए जहां तक तो पैगाम है नवेद आब्दी का। मैं सिर्फ अपनी मस्जिदों की बात नहीं करता, मैं कहता हूं जब मस्जिद में जाओ तो ये मत देखो ये सुन्नी की मस्जिद है। इससे बड़ा इत्तेहाद का पैगाम कहां से दिया जाए, है? ये मत देखो ये सुन्नी की मस्जिद है, ये मत देखो ये वहाबी की मस्जिद है, ये मत देखो ये बरेलवी की मस्जिद है, बल्कि जलालपुर वालों, मैं तो ये कहता हूं, गैरों के ज्यादा करो, हमें गैरों के ज्यादा सजदा करो, ताकि जमीन भी कहे, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, आज किसी अबू तुराबी ने नमाज पढ़ी है। अली अली मौला, अली मौला। अरे नारा न लगाओ, सलवात तो भेज लो मेरे यार, जवान बैठे हो यार। बात आ गई तो कहता चलो भाई, रोजे मैशर देगी जमीन गवाही, किसने सजदा। अब आप भी नहीं समझे, जब चौथे इमाम करबला से निकले मदीने के लिए, तुरबत हुसैन को उठाया। बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा। मौला क्यों उठाया? का इस पे सजदा होगा। आपने गौरी ने किया, सैयद सज्जाद ने खाके शिफा को सजदगा बनाकर तुम्हारे सजदे के लिए सबसे पाक गवाह तैयार किया है। अरे नहीं भाई, आप जुमले ही जाया कर रहे हो तो क्या पढ़ा जाए, हैं? भाई हम करबलाई लोग हैं, हम मुनकसर मिजाज लोग हैं, हम काहे पे सजदा करते हैं? जी भाई, काहे पे करते हैं? खाके शिफा से पर करते हैं। क्या खाके शिफा हमेशा से खाके शिफा थी? यार उच्चे बोलो ना। क्या खाके शिफा हमेशा से खाके शिफा थी? कब बनी? कोई पीछे वाला एक बोल दे।
खाके सलामत रहिए। कब से बनी खाके शिफा? जब से उसमें खूने हुसैन मिला। रोजे मैशा देना है जमीन को गवाही। ऐ जलालपुर वालों, तुम्हें इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए? तुम्हारे सजदों की गवाही खूने हुसैन देगा। अरे लफ्ज है, लफ्जों की तकरीर है। आधा घंटा बचा है बस। तुम्हें इससे बड़ा तोहफा क्या चाहिए कि तुम्हारे सजदों की गवाही खूने हुसैन देगा। फिर उसने सोच लिया, अल्लाह ने दोनों पालों पर नहीं छीने, एक तरफ के, और कहा जिब्राइल इसको गहरे जजीरे में डाल दो, तारीखी में डाल दो। जब गिरता 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 गिर गया आखिर में, तो कहने लगा, ए जिब्राइल अल्लाह से पूछो मेरी खता कब माफ होगी? का रोज़े क़यामत। कब वो कब आएगी? का रोज़े क़यामत की पहचान ये होगी, जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारे अलकतरा तक आ रहा हूँ, बस अलकतरा तक। लिखने वाले आयतुल्लाह अहमद मुस्तंबत, जिन्होंने 20 साल मौला की नौकरी करी, मौला के रोज़े पर नमाज पढ़ाई, 20 साल में लिखी गई अलकतरा। और जब पढ़ने वाले ने पढ़ के कहा, आगा ये तो समंदर है, का समंदर नहीं, अली के फजाइल का खतरा है। जागो, अली के फजाइल का खतरा है। एक मरतबा जजीरे में गिरा, कहा कब वो रोज़े क़यामत तुम्हारा फैसला होगा? कहा मुझे कैसे पता चलेगा क़यामत आ गई? कहा जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जब फरिश्ते जमीन पर जोक दर जोक उतरने लगे, समझ लेना क़यामत आ गई। लाखों बरस तक फितरुस देखता रहा, कब खुलेंगे, कब खुलेंगे, कब खुलेंगे, कि 3 शाबान आई। काश के जितना डूब के मैं पढ़ रहा हूं, जन्नत के दरवाजे खुले। अल-क़तरा की रिवायत है, जनाब जिब्राइल अपने साथ पहले दिन 10 करोड़ को लेके निकले, 10 करोड़ फरिश्तों को लेके निकले, 10 करोड़। एक मरतबा फितरुस ने घबरा के कहा, भैया अखी जिब्राइल है, अखी जिब्राइल, क्या क़यामत आ गई? क्या क़यामत नहीं आई, आखिरी नबी के घर हुसैन आया है। हम मुबारकबाद के लिए जा रहे हैं। कहा मुझे भी ले चलो। कहा चलो। देखो जो सुना है वो नहीं सुनाना। हाँ हाँ, एक नया पन पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा। ये जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं? इब्तिदाए फजीलत। इसके बाद क्या शुरू होगी? यार अभी तो ऐलान किया था मौजू का। इंतहाए फजीलत, आमद हुसैन, इब्तिदाए फजीलत, रुखसत हुसैन। रिवायत कहती जब इमाम हुसैन आए ना, सुनोगे जलालपुर वालों, थकोगे तो नहीं? जब इमाम हुसैन आए ना, इमाम हुसैन ने आते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा शुक्र अदा किया। सजदा शुक्र अदा करने के बाद कुरान की तिलावत करी। बिलखुसूस जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, किताबें पढ़िए आपको मिल जाएगा। आप समझे नहीं हुसैन क्या है? हुसैन वो है जो आए तो कुरान पढ़े। एक लम्हे के लिए थोड़ा सा आप खामोश हो जाइए। आगे वाले 200 400 500 लोग, पीछे के 500 700 लोग आमादा रहना है। जो आने पर कुरान पढ़े वो ऊंचे बोलो हुसैन। जो जाने पर कुरान पढ़े, अगला जुमला कहूं संभाल लोगे, जो आने पर कुरान पढ़े वो हुसैन। जो जाने पर कुरान पढ़े वो हुसैन। जो जाने के बाद भी कुरान पढ़े। लो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लामा कुमैल महदवी साहब का जुमला याद आ गया। अल्लामा कुमैल महदवी साहब पढ़ा करते हैं कि इतना, अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे, जो सुन रहे हैं वो तो सुन रहे हैं सरकार ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गर्दनों से नहीं सुना जाता। मैं क्या कह रहा हूँ,
हमारे गर्दनों से नहीं सुना जाता। मैं जुबान की इबादत को मौका दे रहा हूं। जो अभी तक नहीं बोले, कहीं ऐसा ना हो मीसम तुमसे नाराज हो जाए। हाँ, कहीं मीसम तुमसे नाराज ना हो जाए कि मैं तो जबान कटने के बाद भी बोलता रहा। तुम जबान रख के खामोश रह गए। जाओ के लम्हे के लिए। अल्लामा कुमैल, मैं दुआएं चाहूंगा बुजुर्गों से, लेकिन दुआ उनके हक में करिएगा। दुआएं मुझे दे दीजिए। वो पढ़ा करते हैं कुरान और हुसैन में इतना इत्तेहाद है कि अगर हुसैन किताबों में पहुंच जाए तो कुरान बन जाए, कुरान अगर इंसानों में आ जाए तो हुसैन बन जाए। यह है जलालपुर, यह है तुम्हारी समा, यह है तुम्हारी समा। हाथ ऊंचे आखिरी आदमी तक। हाँ, सलामत रहिए। अमन की आवाज से आवाज मिलाइए आप। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिलके मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये नारे लगा रहे थे, 2-4 लोग बड़े हैरत अंगेज तरीके से देख रहे थे। अम्मा, इनका शुक्रिया अदा करो कि इन्होंने एक बार और आपको या अली कहने का मौका दे दिया। हाँ 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 हाँ, तो इनका शुक्रिया अदा किया करे, कोई नारा लगाए कि इन्होंने आपको या अली कहने का मौका दिया है। हाँ, मरहले को तय करिए कलमे के लिए। तो कहा मुझे भी ले चलो। और जब आमद हुसैन की, मैं सिर्फ रिवायतें पढ़ रहा हूँ, जब अर्श पे गूंजी ना, सबसे पहली आवाज जानते कब गूंजी थी? 17 रबी अव्वल। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ 17 रबी अव्वल। रबी कहते हैं बहार को। हाँ, मैं तो मौजू से पढ़ने का आदमी हूँ सरकार। मैं हुजूर पे तकरीर इस वक्त नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हुजूर पे ही तकरीर हो रही है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पहली बार जो आलम इस्लाम में 17 रबी अव्वल, रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। 17 रबी अव्वल की सबसे पहली मिलाद पढ़ने वाली जानते हो कौन है? अली की माँ, जो बीबी आमना के पास थी। कसम खुदा की लाज रख लेना यार, जो भीख मांगने की गरज से आज बैठे हो ना, आज मैं दुआ नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरा दामन छोटा है, दुआएं ज्यादा हैं। अपने अपने ज़र्फ़ से मांग लेना। जब जनाबे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, मैं फर्श की बात कर रहा हूं, बर्ख रफ्तारी से फातिमा बिन्त असद जनाबे अबू तालिब के पास आई। मुबारक हो, आपका भतीजा आ गया। लेकिन ऐ अबू तालिब, जब आपका भतीजा आया, सारे मौजज़ात आपके पेश नजर हैं। मैंने क्या देखा? नूर आसमान की तरफ जा रहा था, तारे टूट टूट के गिर रहे थे, सारे मौजज़ात बयान किए। जब जुमला सुनो, जब सारे मौजज़ात फातिमा बिन्त असद ने बयान किए, कसम खुदा की, मुझे कसम है जलाल खुदा की, अगर ये जुमला जलालपुर में नहीं सुना जाएगा आज के बाद कहीं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जबरदस्त जुमला है और जुबान के जुमले जलालपुर में सुने जाते हैं। और आपकी जुबान मेरी जुबान से टैली कर जाए तो बताइएगा। जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने कहा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फौरन ही जनाब अबू तालिब ने फरमाया, ए फातिमा बिन्त असद, अब से 30 बरस के बाद ये है तुम्हारी समाज। अब से 30 बरस के बाद अल्लाह आपको भी ऐसा ही बेटा अता करेगा। एक नूर के 2 टुकड़े, एक नूर के 2 टुकड़े, ऐसा ही मैं जुमला कहूं, माइक से हट के बोलो ताकि सब तक पहुंच जाए। अल्लाह से 30 बरस के बाद ऐसा ही बेटा अता करेगा। यानी 17 रबी अव्वल की मिलाद में 13 रजब के जश्न का ऐलान हो गया था। सलामत रहिए।
एक सलवात तो भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 17 रबी अव्वल की महफिल में, 17 रबी अव्वल की मिलाद में 13 रजब के जश्न का ऐलान हो गया था। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार, रिवायत है बहरुल उठा के देखिएगा, मैं कई रिवायत एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं। कहा परवरदिगार तेरा हबीब आ गया, कब मुबारक हो, जन्नत सजा दो। खिताबत छोड़ दूंगा, मिंबर छोड़ दूंगा अगर रिवायत में लफ्ज ना दिखा पाऊं। का जन्नत सजा दो। 13 रजब आई, ऐ परवरदिगार तेरे हबीब का महबूब आ गया, जो बोल रहे हैं मैं उनका मकरूज हूं, मेरी मेहनत को स्वागत कर रहे हो। का जन्नत सजा दो। शहजादी जहरा का आना हुआ। परवरदिगार वो आ गई जिसकी वजह से तूने सब कुछ बनाया, जो मर्जिया है, ताहिरा है, हौर इंसिया है, अजरा है, बुतूल है, सिद्दीका है, सिद्दीका कुबरा है। का जन्नत सजा दो। जागो। जहरा और अली का अक़्द हुआ। 15 रमजान को हसन आए। लफ्ज़ हसन में कितने हर्फ हैं? 3। लफ्ज़ हसन में 3 हर्फ। मौला हसन आए 3 हिजरी को। लफ्ज़ हुसैन में कितने हर्फ हैं? 4। मौला हुसैन आए 4 हिजरी को। मैं हिजरी याद करा रहा हूं, इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता ना। हसन आए 3 को, 3 हिजरी, 3 हर्फ। 4 को आए इमाम, 3 को 4 हिजरी में आए इमाम हुसैन, 4 हर्फ हुसैन में। मैंने पढ़ दिया, अब जागो। अल्लाह पूरी जिम्मेदारी अल्लाह हिली ने लिखा। बहरुल अनवार में मोहम्मद मुस्तफा आए, जन्नत सजा दो। अली आ गए, जन्नत सजा दो। फातिमा आ गई, जन्नत सजा दो। हसन आ गए, जन्नत सजा दो। आज के दिन फरिश्ते पहुंचे, परवरदिगार हुसैन आ गए। जागो, परवरदिगार हुसैन आ गए। अल्लाह ने कहा जहन्नम की आग बुझा दो। अली मौला, परवरदिगार ये माजरा समझ में नहीं आया। सब आए, जन्नत को रोशन कराया। ये क्या वजह है? जहन्नम को बुझवा दिया। कहा यही तो मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन हुसैन आए मैं उस दिन जहन्नम की आग बुझा देता हूं। तो जिस दिल में हुसैन रहता है वो जहन्नम में कैसे चला जाएगा? जिस दिल में हुसैन रहता है। फित्रोस, वक्त तो भाई बहुत ज्यादा हो गया, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 11:45 का टाइम दिया गया था। हाँ भाई, नमाज, हाँ वो इसलिए तो जुमा है ना, इसलिए तो सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुन लीजिए, आखिर जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? का मुबारकबाद के लिए, मुझे भी ले चलो। रिवायत सुना रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। मौला कसम, मौला हुसैन गवाह हैं। अभी तो मैंने तुम्हें वो हुसैन सुनाया ही नहीं जो मेरे सीने में दफन है। हाँ, अभी तो वो मंजिल ही नहीं आई। काश कि वो मंजिल आ जाए। और याद रखे जलालपुर वाले इस दीवाने को, कहा मुझे ले चलो। चलो, जब जिब्राइल लेके चले, अंदर लेके नहीं गए, दरवाजे पर रोक दिया। तुम अभी आसी हो, यहीं रुको। कुर्बे हुसैन इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। हाँ, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत के रोशन चिराग हैं। और जहाँ चिराग जलता है वहाँ रोशनी होती है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ रोशनी होती है। और ये आजकल हमारे जिक्र जो होता है इमाम हुसैन का, तो लोग क्या कहते हैं? बिदअत है, बिदअत है। एक जुमला कहूँ, क्या कहते हैं? बिदअत है। आहिस्ता से पढ़ूंगा, जोर से सुन लीजिएगा भाई। किबला, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हुसैन हिदायत के रोशन, जहां चिराग जलेगा वहां रोशनी होगी। और वैसे भी चोरों को रोशनी अच्छी नहीं लगती। हाय हाय, तुम आसी हो, ठहर जाओ। ठहर गए। मुबारकबाद दी जिब्राइल ने आगे बढ़ के, या नबी अल्लाह,
वही आया है शब-ए मेराज जिसकी आवाज़ सुनी थी। कौन का? फितरोस। और जब घर में खुशी हो तो कहाँ कोई देखता है? मैंने कहा जब हम फ़कीरों के घर में बेटा पैदा हो जाए, फ़कीर मिठाई बांटने लगते हैं। आज शियो तुम्हारी ईद है यार, है? कम से कम आज के दिन ये कोशिश करना कि घर पे जाके देखिए, जश्न सिर्फ सुना नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। जब सुन के चले जाओ तो घरों पे जाके मनाना भी। मैं क्या कह रहा हूँ कसम खुदा की, है? अल्लाह सलामत रखे इस कमेटी वाले को, ये जितनी कमेटी ये इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन जुमला कहूँ, खबरदार पोस्टरों में ये मत डाला करें बानी है प्रोग्राम। आप बानी नहीं हैं, आप मुंतज़िम हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप बानी नहीं हैं, आप मुंतज़िम हैं। ला मुंतज़िम का काम जो है कि अपने आप को मुनज़्ज़म करता है प्रोग्राम का, आप बानी नहीं है। तो बहरहाल वो भी आए का ले आओ। और मैंने जुमला कहा कम से कम आज के दिन तो अपने बच्चों को ईदी दे देना, ज़्यादा नहीं दे पाओ तो 10-10 दे देना। अच्छा, मेरे घर में कोई खुशी हो जाए, मैं मिठाई बांटूंगा नहीं बांटूंगा? एक साहब का फ़ोन जलालपुर से, मोहम्मद अब्बास का फ़ोन आया, किबला आपके घर कोई खुशी है क्या? मैं कैसे आपको पता चला? कि जलालपुर में चाहने वाले हैं कोई आके मिठाई बांट रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो अपने हैं। हाय 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 हाय, हाँ हाँ वो अपने हैं। भैया आज तुम ईदी बांटो, आज तुम मिठाइयाँ बांटो, आज ज़हरा के घर में खुशी है। अगर ज़हरा ने कह दिया अपने हैं, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाए। तो खर्च करो यार, आज ना करोगे तो कब करोगे? है? और वैसे भी अल्लाह पैसा सबको देता है, खर्च करने की तौफीक किसी किसी को देता है? बच जाओ। बहरहाल आए चलो, आपने कहा अच्छी बात है। एक अच्छी बात और कह दूं आपकी तरफ से, ये जो खर्च करते हैं ना, लफ्ज़ कहूँ, जिनके घर से सखावत का दरिया जो बह रहा है ना, जो बखील है उनसे खिताब नहीं। हाँ, जिनके घर से सखावत का दरिया बह रहा है ना, बहने दो, बहने दो, रोको नहीं। क्या पता इसके बाद आने वाला पानी इससे बेहतर हो। अली अली मौला, अली मौला। फितरोस साहब, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आ जाओ फितरोस। या नबी अल्लाह, कैफियत हम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मैं ज़ियारत इमाम हुसैन की 3 फ़िक्र सुनाने जा रहा हूँ, जागने गलमे के लिए। का जिब्राइल पकड़ो और मस कर दो, जिब्राइल पकड़ो और मस कर दो। फितरोस को लेके चला जिब्राइल, झूला भी बिल्कुल नया नया आया था। है? कोई मदीने वाला मोहब्बत हुसैन में लेकर आया था। कुछ देर हुसैन लेटे थे। यार जिस झूले में हुसैन कुछ देर लेट जाएं, जब वो इतना बरकत वाला हो जाता है, जो जिस दिल में हमेशा हुसैन रहता है। मैं ज़ियारत का फ़िक्र सुनाऊंगा, लेकिन ज़ियारत का फ़िक्र आप सबके वालिदैन की तरफ से पढ़ूंगा। जैसे ही फितरोस ने मस किया, है? मस किया, तारीख कहती, रिवायत कहती, बालों पर मिले। जैसे ही बालों पर मिले उड़ने लगा। जैसे ही उड़ा, क्या कह के उड़ा? मम्मिसली अना अतीकुल हुसैन मम्मिसली। जिब्राइल तुम देख रहे हो, फिर से मैं शुरू कर दी। हाय हाय, मैं कहूंगा फितरोस अभी अभी नए नए बालों पर मिले हैं, फिर से मैं करना शुरू कर दिया। अगर छिन गए तो क्या होगा? अजब नहीं, फितरोस का छिनते हैं तो छिन जाए, जहां से मिलते हैं उसका पता तो मिल गया। सलामत रहो जलालपुर वालों। अल्लाह सब मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली इमाने अबू तालिब जिंदाबाद इमाने अबू तालिब जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी
से अर्ज़ खिदमत करूँगा और ये बात का इंशाअल्लाह तलबगार हो जाऊँगा और एक दो बातें अर्ज़ खिदमत करके और मस हुए और फ़ौरन ही फित्रोस फिर मैं शुरू कर दी का नवेद आप भी गौर क्यों नहीं करते? पहली की मैं में आपकी मैं में फर्क है। पहले मैं जाती थी यार, आवाजें गिरफ्तार ना करो यार। पहले मैं जाती थी, अब जात पे गुरूर नहीं है, निस्बत हुसैन पे गुरूर है। अच्छा गौर फरमाया क्या कहा? अना अतीकुल हुसैन, ये नहीं कहा तलीकुल हुसैन। अतीक के माना भी आजाद के हैं, तलीक के माना भी आजाद के हैं। तलीक तलाक से बना है, लेकिन तलीक वो आजादी होती है कि आजाद होने के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है। लफ्जों की एहतियात करी। फिर अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का। फित्रोस बहुत जल्दी तो उड़ने की उड़ गए। कम से कम जिब्राइल लेके आए, उसका शुक्रिया तो अदा कर देते, रसूल अल्लाह का शुक्रिया तो अदा कर देते। का गौर क्यों नहीं करते मेरे वजूद पर? एक पर मेरे पास पहले से था, एक पर हुसैन ने दिया है। मैं उड़ के यही तो देख रहा हूं, अल्लाह हुसैन की अता में फर्क तो नहीं है। लफ्ज है सुने जाते हैं लफ्ज जलालपुर में। अल्लाह हुसैन की अता में कोई फर्क तो नहीं है। ज़ियारत के 5 फिक्रे पढ़ूंगा, बहुत शॉर्ट पढ़ूंगा। पहला फिक्रा पढ़ता हूं, सिर्फ तर्जुमा करूंगा, जिंदगी रही तो कभी विज़हात करूंगा। ज़ियारत का पहला फिक्रा पढ़ता हूं अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, आप सबकी तरफ से, आप सबके वालिदैन की तरफ से, आप सबके मरहूमीन की तरफ से, तमाम मराज इकराम की तरफ से, खुसूसन हुज्जत आखिर आगा इमाम ज़मान की तरफ से, खिदमत हुसैन में कुर्बतन इल्लल्लाह। पहला फिक्रा सिर्फ तर्जुमा करूंगा, तर्जुमे पे दीवाने हो जाओगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ अल्लाह के बंदों के बाप तुझ पे हमारा सलाम। अरे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, तर्जुमे में कमी निकालो तो गला कटवाने को तैयार नवेद आप दी। भाई इमाम अली मकाम क्या है? अबुल हसन। मैं कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अबा अब्दुल्ला पे मुझे 2-3 मिली से चाहिए सिर्फ पढ़ने के लिए। ऐ अल्लाह के बंदों के बाप तुझ पे हमारा सलाम। अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह के बेटे जागो। अगला फिक्रा पढ़ूं? अभी मैं वाकया पढ़ चुका ना। जो समझ जाएगा मिंबर की बुलंदी से दुआएं दूंगा, जो हाथ उठेंगे मौला मैं दुआ करूंगा अगले साल आपका जश्न आपके रोजे पे करे, सरों को उठाना। अगला फिक्रा अस्सलामु अलैका या तबीब अल इस्यान, ऐ गुनाहगारों के डॉक्टर तुझ पे हमारा सलाम। ऐ गुनाहगारों के तबीब, यार मैंने अभी तो फित्रोस का वाकया पढ़ा। ऐ गुनाहगारों के तबीब तुझ पे हमारा सलाम। अगला जुमला पढ़ूं? अस्सलामु अलैका या जाबर अल हिरमान, ऐ मुकद्दर की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाले। तुम्हारे आवाजें कमजोर हैं, जुमले बहुत बड़े हैं। यार वक्त तो नहीं कि मैं राहिब का वाकया पढ़ूं। राहिब के मुकद्दर की टूटी हुई हड्डियों को किसने जोड़ा? अगला फिक्रा पढ़ूं? कितने पढ़ दिए? 4। पढ़ने कितने थे? सलामत रहिए 5। अगला फिक्रा सुनो, दीवाने हो जाओगे। अस्सलामु अलैका या तबीब अल इस्यान, ऐ गुनाहगारों के तबीब तुझ पे हमारा सलाम। अस्सलामु अलैका या जाबर अल हिरमान, ऐ मुकद्दर की जागना। और मुझे गूंज सुनाई देनी चाहिए जलालपुर की। ऐ मुकद्दर की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाले तुझ पे हमारा सलाम। अस्सलामु अलैका या मुरख्खिसल जिनान, ऐ दुनिया में आते ही जन्नत को सस्ता करने वाले तुझ पे हमारा सलाम। मुरख्खिसल जिनान, सलामत रहिए।
ए दुनिया में आते ही जन्नत को सस्ती करने वाले, एक आंसू पे जन्नत दे दी, लेकिन आरफन बेहक ही हर आंसू पे जन्नत नहीं है। उस आंसू पर जन्नत है जो मार्फत हुसैन के साथ निकले। रोना तो इसी का बात का है, भाई भाई का हक खा जाए रोकर कहे जन्नत हमारी है, पड़ोसी का हक खा जाए रोकर कहे जन्नत हमारी है, अमा वफ की जमीनें खा जाए रोके कहे जन्नत हमारी है। नहीं नहीं, आरिफन बेहक ही उस आंसू पर जन्नत है जो मार्फते हुसैन के साथ निकले। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमान ने हयातुल क़ुलूब में लिखा, कई बरसों के बाद, लाखों बरस के बाद, जब फितरुस वापस जन्नत में पलटा, जन्नत में पलटा, इसका नाम यहां क्या था? क्या था? 50 बार नाम बोल दिया, क्या नाम बोला अभी? फितरुस। हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलिसी ने लिखा, जब फितरुस पलटा तो जन्नत में फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि फितरुस आया, कहा देखो देखो अब्दुल हुसैन आया। हवाले के साथ बोल रहा हूं यार, थकते क्यों हो? देखो देखो अब्दुल हुसैन आया। देखिए ये फर्क को याद रखिए, जब अब्द अल्लाह के साथ जुड़ेगा तो बंदगी के माना में इस्तेमाल होगा, अहले बैत के साथ जुड़ेगा तो गुलामी के माना में इस्तेमाल होगा। ये आयतुल्लाह शिस्तानी का फतवा मैंने खुद पढ़ा है, हाँ वो अल कायम उस पर मरहले पे पूरा उनकी उस वेबसाइट पे आता है, उसने इत्तेफाक कि अभी मेरे पास है? लफ्ज़ अब्द अगर अल्लाह के साथ जुड़े तो बंदगी के माना में इस्तेमाल होगा। अब्दुल अली, अब्दुल हसन, अब्दुल हुसैन, यहाँ पर गुलामी के माना में इस्तेमाल होगा। अगला जुमला सुनोगे अपने आप को करबला में महसूस करोगे, जागना। अल्लामा मजलिसी हयातुल क़ुलूब में लिखते हैं कि फरिश्तों ने नाम बदला, अल्लाह ने काम बदल दिया। नहीं तुम उड़ना ही नहीं चाह रहे हो मेरे साथ, तुम उड़ना ही नहीं चाह रहे हो। भाई भाई वो लिखते हैं कि फरिश्तों ने नाम बदला, अल्लाह ने काम बदल दिया। 3 शाबान से पहले उसका काम था इबादत। जागो, 3 शाबान से पहले उसका काम था इबादत। हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलिसी लिखा, अब 3 शाबान के बाद अल्लाह ने उसको ये काम दे दिया, जब कोई ज़ाहिर हुसैन घर से निकलेगा सबसे पहले इस्तकबाल के लिए फितरुस जाए, फितरुस जाएगा। आप हुसैन को जो सलाम करोगे, अल्लामा मजलिसी ने लिखा हयातुल क़ुलूब में, वो सलाम फितरुस पहुंचाएगा। आप हुसैन पर सलवात पढ़ोगे तो अब तो पढ़ दो ना, फितरुस इंतजार में है। इब्तदाए, बस कहां तक पढ़ो यार, इब्तदाए फजीलत आमद हुसैन। जागो, बचे हुए जिस 10-12 मिनट का मैं इंतजार कर रहा था, काश कि अब मैं पढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो मेरी किस्मत। यही मेरा ब्रांड है, यही मेरी पहचान है सरकार, क्योंकि लोहार हर वक्त तो लोहे पे चोट नहीं मारता। जब तक लोहा गर्म ना हो तो लोहे पे लोहार चोट नहीं मारता। अब सुन लो, रुखसत इमाम, इंतहाए फजीलत। लफ्ज आसान करूं, मुझे देखो तो आसान करूं। हुसैन आए तो फितरुस को आजाद किया, जाते जुमला जाया ना हो जाए तकलीफ होगी, है कादिर फरमाने के लम्हे के लिए जाने लगे तो हुर को आजाद किया, हुर को आजाद किया। ए जलालपुर वालों याद रखना, हुर ने अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराने में देरी की है, हुसैन ने उठाने में देरी नहीं की है। सलामत रहिए, सलामत रहिए। हुर ने अपने आप को उठाने में देरी, हुसैन के कदमों में गिराने में देरी की है, हुसैन ने उठाने में देरी नहीं की है। मक्तल कहता है, मक्तल कहता है, हवाला मेरे पास है। मक्तल ये कहता है, जब जनाब हुर ने यह अहद किया
बस बस और बस, अब मैं जाऊंगा हुसैन की तरफ। हातिफ गैबी की आवाज आई। हातिफ गैबी यानी गैब की आवाज, यानी फरिश्ते की आवाज जो सुनाई देती है, दिखाई। आसान कर रहा हूं, इससे ज्यादा घोल के तो मैं पिला भी नहीं सकता। आवाज आई, ऐ हुर, जो तूने ये इरादा किया है कि मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा, अल्लाह ने तुझे इस इरादे के एवज में जन्नत दे दी। जो देर से समझेंगे बड़ा अफसोस होगा, हाँ, जो घर जाके समझेंगे बड़ा अफसोस होगा सरकार। बहरहाल अब तो एक तकरीर दूसरे तकरीर से मुल्हक होने वाली है ना, और वक्त भी ख़त्म है और तकरीरों का भी वक्त आ रहा है। कुरान अपनी असल में ढलता है, देख लो, फिर तर्जुमा लिबास बदलता है, देख लो। बादे हुसैन आए हैं अब्बास बावफा, सूरज के बाद चांद निकलता है, देख लो। अगली महफिल का इंतजार करो, अगली महफिल का ऐलान हो रहा है, अगली महफिल का इंतजार करो। ऐ होर, जो तूने यह किया है कि मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा, अल्लाह ने तुझे इस इरादे के इवज में जन्नत दे दी। इरादे के इवज में, जो तूने ये इरादा किया है, जो तूने ये नियत की है। अभी मैं आ रहा था ना, मैंने नियत की थी आने से पहले कि मैं इंशाल्लाह जश्न से फारिग होने के बाद, नमाज के बाद आदतन 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन और ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ूंगा। पढ़ी नहीं है, नियत की थी, हो गया नहीं है। जागो मेरे बाबा, जागो, खून जिगर दे रहा है नवेद आबदी। तुमसे जज़ा नहीं चाहिए ना, क्योंकि अपने इल्म पे नाज नहीं, इनकी अता पे नाज है। जागो एक लम्हे के लिए। बुजुर्गान इजाज़त दे, थके तो नहीं आप लोग, ख़त्म कर रहे हैं जश्न। हाँ नहीं, वैसे भी सरकार जुल्म इतने भी ना करके कोई समझे दुश्मन। मैंने लोगों से तुम्हें दोस्त बता रखा है, ख़त्म कर रहा हूँ बस। नहीं ऐसा भी जश्न हो जाए बाद में लोग कहें अच्छा तो हो गया मगर लंबा हो गया। नहीं सरकार, बस मोहम्मद अब्बास भाई सुन लो, और तुम दोबारा जानते हो यार कितने दिनों का सफ़र, कितनी रातों का जागा हुआ हूँ। बस दुआ में याद रखना, अल्लाह सुनिएगा, अल्लाह ने तुझे इस इरादे के एवज में, अगर रोक सकते हो तो रोकना अपने आप को, क्योंकि बहुत जल्दी तुम पहुंचने वाले हो। अल्लाह ने इस इरादे के एवज में जन्नत दे दी। अगली आवाज, अल्लाह ही जाने अल्लाह तुझे इससे बड़ा तोहफा क्या देगा जब तू उस नियत को अमल में बदलेगा। तुम पहुंच गए, तुम पहुंच गए। यूं ही जलालपुर को आजादारों की बस्ती नहीं कहते। जी हो, मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। इससे बड़ा तोहफा क्या देगा जब तू उस नियत को अमल में बदलेगा। और सोच रहा था जन्नत तो मिल गई, जन्नत मिल गई, सारी नेमतें मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा। हुर चला, हुर का बेटा चला, हुर चला, हुर का गुलाम चला। कितने सर झुकने वाले मुझे तो पता ही नहीं। हुर चला, हुर का सब कह रहे हैं बेटा चला। ताज्जुब की बात नहीं है, जिनके बेटे यहां नहीं बैठे वो भी कह रहे हैं बेटा चला। ये तहजीब जनाब हुर है। अगर डरे हुसैन तक आओ तो औलाद को घर छोड़ के ना आओ, घर छोड़ के ना आइए। देखिए अगर आपको पता है कि इस वक्त आपके बच्चे कहां हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता कहां है तो क्या इससे बेहतर कोई और जगह थी उनके लिए। आपको पता ही नहीं है कि 3 शाबान है क्या। मैं बताऊं रिवायत में कि 3 शाबान को नासिर इमाम ज़माना के नाम लिखे जाते हैं, नासिर इमाम ज़माना के नाम लिखे जाते हैं। तो जो अदब के साथ बैठेगा उसी के तो नाम लिखे जाएंगे। तमाशा देखने वालों के नाम थोड़ा लिखे जाएंगे। कोई माइक के जरिए यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है, यहाँ से सुन रहा, वहाँ से सुन रहा। यार होश के नाखून खरीदो। साहिल का दूर से तमाशा देखने वाले सफीने के सवार नहीं कहलाते। लफ्ज जाया कर रहे हो। हाँ 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 भाई, तुम
महल बनवा लो, जन्नत की शहजादी नहीं आएगी। एक टूटे हुए घर में फर्श आज़ा बिछा दो, शहजादी चली आए, चली आएंगे। ए होर चला, होर का बेटा चला, भाई चला, गुलाम चला, दो रिवायतें, दोनों रिवायतों को मैंने मिला दिया। बेटा शहीद हुआ, होर सोच रहा था जन्नत तो मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा। जो पहुंच गया तो उसको सलाम तो कर चुका हूं। भाई शहीद हो गया, होर सोच रहा था जन्नत तो मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा। गुलाम शहीद हो गया और सोच रहा था जन्नत तो मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा। और मैदान में आया, पेशानी पे तीर लगा, गिरता गिरता और सोच रहा था जन्नत तो मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा। इससे पहले हुर का दम निकलता, हुसैन ने तीर निकाला, रूमाल फातिमा बांधा। जिस पर जन्नत कुर्बान हो जाए उसे हुर का मुकद्दर कहते हैं, जिस पे हुर का मुकद्दर कुर्बान हो जाए उसे रूमाल फातिमा कहते। तुम मानो या ना मानो जलालपुर वालों, कसम है मुझे जलाले इलाही की, कायनात में दो ही तो ऐसे हैं जिन्हें रूमाल ज़हरा नसीब है। एक हुर को नसीब है, दूसरा अज़ादार को नसीब है। आखिरी जुमला खत्म दुआ। हुर चला, हुर का, हालांकि गुज़िश्ता साल ये जुमला पूरी दुनिया में घूमा, हिंदुस्तान के बाहर, और बात तो फैले अहले बैत अलैहिस्सलाम। इस जवाब के तो फैल में इस हकीर को लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा। ये अहले बैत का करम है, मेरी हैसियत, मेरी औकात नहीं। हाँ, आप बुज़ुर्गों की, आप औलमा की, अपने उस्तादों की जूतियाँ सीधा कर करके कुछ बनाऊँ सरकार है। मैं समझता हूँ जब अहले बैत की निगाह में कहीं उनके ज़ाकिरों की फहरिस्त बनती होगी ना, तो सबसे आखिर में शायद एक छोटा सा नाम नवेद आबदी लिखा जाता हो, शायद लिखा जाता हो। अगर लिखा जाए तो बख्शिश के यही काफ़ी है सरकार। हाँ, और सरों को उठाना। हुर आया, हुर का बेटा, हुर का भाई, हुर का गुलाम। सबसे पहले हुर को आते हुए हमारे उस्ताद मोहतरम पढ़ा करते थे, सबसे पहले हुर को आते हुए न मौला हुसैन ने देखा, न जनाब हबीब ने देखा, न मौला अब्बास ने देखा, न जनाब अली अकबर ने देखा। मौला अब्बास ने एक ख़त बनाया था, खत बनाया था, और उस सरहद पे सबकी नौकरी लगती थी, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। जिस वक्त हुर आ रहा था ना, और हुर के साथ जो उनके घर वाले आ रहे थे, उस वक्त ड्यूटी लगी थी जनाब ज़ोहर कैन की। अच्छा आप सोचो, मेरा जुमला किसी खतीब को जुमला है, मुझे याद है किसी खतीब का जुमला है, बहरहाल जिसको अल्लाह उसको अजर दे। ख़त खींचा था मौला अब्बास ने, मौला अब्बास तो खैर मौजू नहीं है ना, ख़त खींचा था। 9 लाख का लश्कर यहाँ से वहाँ नहीं कर पा रहा था। अच्छा आप सोच के बताइए, जैसे हुसैन के पास बहादुर हैं, ऐसे किसी के पास है? नहीं है। इसका इम्तहान तो हो चुका है ना। बुझाया जलाया एक दिया शहने, 72 हो गए रोशन, अंधेरे खुद परेशान हैं, बुझा क्या था जला क्या है? भाई जलाया एक दिया शहने, 72 हो गए रोशन, अंधेरे खुद परेशान हैं, बुझा क्या था जला क्या है? अच्छा हुसैन के पास जितने बहुत बड़े बड़े बहादुर हैं ना, मुझे दिखाओ जितने भी हुसैन के पास आते थे सब यही कहते थे, आका मरने की इजाज़त, आका मरने की इजाज़त। मेरा जुमला नहीं है, मुझे दिखाओ किसी एक ने भी आकर ये कहा हो आका मारने की इजाज़त। मैं क्या कह रहा हूँ है? नहीं मिलेगा। लेकिन तारीख लिखती है जब मौला अब्बास मैदान में आए, हैबते अब्बास से हजारों नहर में कूद के मर गए, तो बोले ना जलालपुर, जब ये मरने आए तो इतने मर गए, अगर ये मारने आते तब क्या होता? अभी तो ये मरने आए थे। तो जनाबे ज़ोहर कैन ने क्या देखा, हमारे उस्ताद पढ़ा करते थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और उनकी दराजात को बुलंद करे। मैं वक्त पे ख़त्म करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद वक्त की बहुत पाबंदी करता हूँ, क्योंकि हम सबका नज़रिया यही है ना, नमाज बर वक्त, अज़ादारी हर वक्त। हाँ, ये मौलाना अली ज़ररी साहब का जुमला बड़ा अच्छा जुमला है।
जैसे ही देखा हुर आ रहा, हुर की आंखों पर पट्टी है, हाथ। जनाब ज़ोहरा कहने का, ऐ हुर, कहाँ जहाने का इरादा है? पलट के कहा, कुर्बे हुसैन। यार जिन्हें कुर्बतन इल्लाह के लिए जाना है वो तो बोले ना, वो तो बोले ना। भाई आप गौर ही नहीं फरमा रहे हो। दुनिया चाहती है अल्लाह मिल जाए, हुर चाह रहा था हुसैन मिल जाए, हुर चाह रहा था हुसैन मिल जाए। जुमला सुनोगे? जनाब ज़ोहरा कहने का, हुर जाना है तो जाओ, मगर मुझ ज़ोहरा कैन की एक शर्त है, बहुत आराम से पढ़ूंगा, कल तक भी जलालपुर खड़ा होकर दाद जुमले का हक नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं इस मिंबर से, अभी तक मैंने वो हुसैन पढ़ा ही नहीं जो अताए हुसैन है, और तकरीर भी खत्म होने वाली है, सरों को उठाइएगा। ऐ ज़ोहरा कैन, क्या शर्त है? का मेरी शर्त यह है कि अगर हुसैन तक जाना है तो जाओ, मगर तुम्हारे पास जो तलवार है यहां छोड़ के जाओ। जनाब हुर का बदन कांपने लगा, त्योरियां चढ़ गई, आंखों में लाल डोरे आ गए, क्योंकि अरब का सिपाही कभी हथियार नहीं डालता था। हथियार डालना अरब में सिपाही की मौत। मुझे देखो यार, भाई अरब में हथियार डालना, आइए तशरीफ रखे, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अच्छा पत्रकार है, सलवा भेज दे मोहम्मद वाले। अच्छा ये इब्ने अली साहब की पार्टी के हैं, ये सलवा भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, ऐसे मौके के लिए हमारे नैयर भाई ने कहा था ना कि उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, ये मातमी है, कहाँ रोज़ मुस्कुराते हैं। चलो अल्लाह बारा उनको, कसम खुदा की मुझे देखो ना यार, जितने खूबसूरत उसकी उस निगाह में नहीं आओगे ना, उससे मोहब्बत भरी निगाह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दिल तो यह है कि तुम्हारे दिल में उतर के पड़ो, दिल में भी नहीं, दिल में कमरा होता है जिसे कहते हैं फवाद, जहां बस और बस मोहब्बत हुसैन होती है। फवाद के दरवाजों को खोलो, इस्तकबाल करो इस जुमले का अपनी जमीन पर। कहा आपके पास जो तलवार है यहां छोड़ के जाओ। हुर का बदन कांपे, एक जुमला कहा जनाब हुर ने, ऐ ज़ोहरा कैन, पूरे अरब में किसी मां ने वो बच्चा पैदा नहीं किया। मैंने कहा कल तक भी डाल दो, जुमले का हक नहीं अदा होने वाला। जो हुर की जिंदगी में हुर के बदन से तलवार को अलग कर दे। ज़ोहरा कैन ने आगे बढ़ के कहा, हुर तेरी आंखों पे पट्टी है, अपने बेटे से पूछ मेरी पुष्ट पे कौन है। सलामत रहो, सलामत रहो, जिए जिए आप जिए। आखिरी आदमी तक सलामी पेश करेगा जनाब ज़ोहरा कैन को। सरों को उठाइए, कहा तेरी आंखों पे पट्टी है, अपने बेटे से पूछ मेरी पुष्ट पे कौन है। बेटा कौन? बाबा का हुसैन, बाबा का हुसैन। अब जनाब ज़ोहरा कैन आगे बढ़ के कहते हैं, हुर सुन, पूरे अरब में किसी मां ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो ज़ुहैर के होते हुए हुसैन तक तलवार लेके चला जाए। अली मौला, अली मौला, अली। बस मेरा अजीजों, आखिरी पैगाम मोमिनीन जलालपुर के नाम नवेद आब्दी का हुसैन के पास आए। मुझे आप किसी भी किताब में दिखाइए कि हुर ने आकर ये कहा हुसैन मुझे माफ़ कर दो, किसी किताब में नहीं मिलेगा। बल्कि क्या कहा हुर ने? ऐ आका, इस्तेफाम के साथ, इस्तेफाम के साथ, ऐ आका क्या मेरी खता माफ हो सकती है? आखिरी जुमला, वक्त मेरा खत्म हो गया, आखिरी 1 मिनट, कोहराम बर्पा होने वाला जाफराबाद की जमीन पर, सरों को उठाओ, आखिरी जुमला। 11:50 हो गया, 4-5 मिनट खत्म हो गई बात। ऐ आका हुसैन क्या मेरी खता माफ हो सकती है? वहां से जवाब आया, हुर मैंने भी माफ किया। इंतहाए हुसैन, इब्तिदाए हुसैन तो नवेद आब्दी पर इंतहाए हुसैन। ऐ आका क्या मेरी खता, जागो, माफ हो सकती है? जवाब क्या आया? मैंने भी माफ किया। जब तक वो आदमी जो वहां बैठा है पिलर के पास,
टीवी के आगे, जब तक वो इशारे से नहीं बताएगा बात उस तक पहुंच गई, एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्या कहा? मैंने भी माफ किया मेरे जी, मेरे खुदा ने भी माफ किया। आखिरी जुमला मैं कहूंगा, ए अली अकबर अली औसत अली असगर के बाबा, ए ज़ैनब कुलसूम के भैया, ए खालिक नहजे बलागा के बेटे, ए हम शियों की जान, ए मेरे मौला, ए सुकून कल्बे ज़हरा, ए खून रसूल, ए मेरे आका हुसैन, ये बात ना मेरी समझ में आई। मैंने कहा ये जुमला पूरी दुनिया घूम कर आया है, और इससे मुदल्लल जवाब किसी ने दे दिया हो तो मेरी किस्मत है, लेकिन जिसने कहा उसने यही कहा कि मानो इमाम हुसैन जवाब दे के जा चुके। जवाब मैंने नहीं दिया, हुसैन ने दिया। क्या कहा इमाम हुसैन ने? मैंने भी माफ किया मेरे मौला। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अल्लाह सलामत रखे इंतजामिया कमेटी को, है साल भर इंतजार करते उस दिन का, आखिरी जुमले का ऐसे इस्तकबाल करना, पता नहीं जिंदगी का कौन जिंदा रहे कौन ना रहे। अपने दरमियान देखो जगह वही है, बैठने वाले चले गए। हुसैन तो वो देता है जो तकदीर में ना हो। मौला अगर मौत लिख दी गई है, हुसैन आप तकदीर बदलने वाले हो, है? कोई लालच नहीं, इतनी लालच बस यही है, अगले साल जिंदगी बढ़ाते, अगले साल फिर जश्न को कर लें। अगले साल बढ़ा देंगे, अगले साल फिर यही दुआ मांग लेंगे। मैं क्या कह रहा हूं भाई, मांगेंगे। मौला ये बात समझ में नहीं आई आखिरी आदमी तक। ये जो आपने फरमाया मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया, मौला सिर्फ ये कह देते मैंने माफ किया तो बात खत्म हो जाती। सिर्फ ये कह देते मेरे खुदा ने माफ किया, मुझे देखोगे तो दीवाने हो जाओगे। सिर्फ ये कह देते मैंने माफ किया तो बात खत्म हो जाती। सिर्फ ये कह देते मेरे खुदा ने माफ किया तो बात खत्म हो जाती। मौला ये दोनों जुमले क्यों कहे? का नवेद आप भी गौर क्यों नहीं करते? अभी अभी हुर जैसा आईना मेरे पास आया है। जब मैंने हुर वाले आईने से गर्द को साफ किया तो मैं हुर वाले आईने में देख रहा था कि 2022 में किसी मौलवी के ख्वाब में यजीद आने वाला था। इससे बेहतर जवाब अगर किसी ने दे दिया हो। आप ये मौसम बता रहा है कि फितरस ने भी पर फैला दिए हैं। अरे फितरस मेहरबान है, कसम खुदा की, जागो जलालपुर वालों। मैंने कहा था 3 शाबान के बाद फितरस का काम अल्लाह ने बदल दिया। बोलो ताकि तुम्हारी आवाज फितरस हुसैन तक पहुंचा दे। आखिरी जुमला, इमाम हुसैन जानते थे कि आने वाले वक्त में किसी के ख्वाब में यजीद आएगा और यजीद आने के बाद ये कहेगा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। हाय 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 हाय, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अच्छा, इमाम हुसैन ने क्या कहा? आखिरी जुमला है, अगर मैं इस मिंबर को अर्श बना लूं तो जुमले का हक नहीं दोने वाला, मैं तो अर्श समझ के ही पढ़ रहा हूं। जागो भाई, मौलवी साहब ने क्या कहा? अल्लाह ने माफ कर दिया, यजीद कह रहा है। इमाम हुसैन ने क्या कहा? हुर जो हाथ उठ रहे हैं, मैं दुआ कर रहा हूं मौला इनको जन्नतुल बकी के मजदूरों में शुमार करे। आखिरी जुमला, तकरीर तमाम हो गई। भाई मौलवी साहब कह रहे हैं अल्लाह ने माफ किया, इमाम हुसैन ने क्या कहा? मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। इमाम हुसैन ने कहा दुनिया वालों कभी किसी झूठे के ख्वाब का यकीन ना करना। आखिरी जुमला, कभी किसी झूठे के ख्वाब का यकीन ना करना। मैं ज़हरा का बेटा 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यह फतवा सादिर कर रहा हूं। याद रखो, जब तक हुसैन माफ ना करे अल्लाह भी माफ नहीं करता। जब तक हुसैन माफ ना करे अल्लाह भी माफ नहीं करता। अस्सलामु अलैका या तबीबुल इस्याम, ऐ गुनहागारों के तबीब तुझ पर हमारा सलाम। चलो हम 10 पर दुआ हो, बात तो फैले खान वादा इसमत व तहारत, बात तो फैले। भाई बिलखुसूस आज की शब के मुतालिक ये भी मिलता है कि आज की शब मुक़द्दर लिखा जाता है। 3 शाबान को
नासिरान इमाम ज़माना का नाम लिखा जाता है, 4 शाबान को मुक़द्दर लिखा जाता है। अभी अभी तो मैंने पढ़ा था, कुरान अपनी असल में ढलता है देख लो, फिर तर्जुमा लिबास बदलता है देख लो। बादे हुसैन आए हैं अब्बास बावफा, सूरज के बाद चांद निकलता है देख लो। हम 10 दुआ हैं बारगाह खुदाबंदी में, परवरदिगार आज हमारी झोलियाँ छोटी हैं, आज हमारे हाथ छोटे हैं, तेरे करम के दरवाजे खुले हुए हैं। और ये करम में एक सबसे बड़ा करम ये है कि आज हम सब हुसैनी है। कितना बड़ा करीम है हुसैन। अगर हुसैन हुसैनी होने के लिए कानून की दीवार बना दे तो 72 के अलावा 73वां हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैन तेरे करम को सलाम, तेरे करम के तोफ़ैल में हम 10 दुआएं। परवरदिगार हाज़रीन में जो परेशान हाल है, गरीब हैं, मोहताज हैं, तंगदस्त हैं, बीमार हैं, मेरे मौला मेरे आका जुमला मोमिनीन की जुमला नेक हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार यकीनन थोड़े से नेक अमाल को कबूल करने वाला, बहुत से गुनाहों को बख्शने वाला है। आज के रोज़ हमसे, हमारे वालिदैन से, हमारे मरूमीन से, हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह ने कबीरा व सगीरा सरज़द हुए उनकी मग़फ़रत फरमा। बारहा इन गुलामान हुसैन के हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं, इन हाथों को अपने अलावा किसी और का मोहताज करार न दे। इन हाथों पर बिलखुसूस जलालपुर की तमाम ही बस्तियों पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपना गुफ़रान नाजिल फरमा। यहाँ के साकनीन बिलखुसूस वो नौजवानान कौम जो तालीम और ज़रिए माश के सिलसिले से परदेस में, परवरदिगार उनकी जान माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। बुज़ुर्गान कौम को तूल उम्र इनायत फरमा, औलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। औलमाए हक़ को जो ज़लील रुस्वा करे उसे ज़लील रुस्वा फरमा। औलमाए सू से हमारी कौम को बचा। हमारे मराज इकराम का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमा। परवरदिगार ईरान को सरबुलंदी इनायत फरमा, दुश्मनान अज़ादारी दाइश और अमरीका को निस्तनाबूद फरमा। परवरदिगार हमारी कौम की जो बहनें, जो बेटियाँ घरों पर हैं, इसी साल उनको बेहतरीन कुफ़्र इनायत फरमा। बारहा कौम के जिन बच्चों और बच्चियों ने इम्तहानात में शिरकत की उनको नुमाया कामयाबी इनायत फरमा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा उलूम आले मोहम्मद से मुनव्वर व मुज़य्यन फरमा। अतबात आलिया की हिफाजत फरमा, जो अतबात आलिया की हिफाजत कर रहे हैं परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा। बारिलात वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो कारोबारी लोग इनके कारोबार में वसअत इनायत फरमा। जो बेरोज़गार उन्हें बरसर रोज़गार कर दे। मेरे मालिक मेरे अल्लाह, अगर ये जश्न तेरी बारगाह में कबूल हो गया, जितनी दुआएं मांगी कबूल कर न कर, करोड़ों दुआओं में एक दुआ बस ये कबूल कर ले कि हम मरने से पहले एक बार जन्नतुल बकी में बने हुए रोज़ों की ज़ियारत कर लें। बारला इन तमाम मोमिनीन को, इन तमाम मौला के चाहने वालों को जन्नतुल बकी के मज़दूरों में शुमार फरमा। बारला इसी साल और इसी साल हुज्जत आखिर आगा इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, ताकि आने वाले साल में जश्न को हम अपने इमाम के साथ मदीने में मुनक़्क़िद करें और जहाँ हमारा वक्त का इमाम हरम में हमारे साथ मौजूद हो। बहुत बहुत मुबारक हो आज का रोज़, कल का दिन तमाम ही मोमिनीन को। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला सलामत रखे। जज़ाकल्लाह।